हेलो स्टूडेंट्स। हमने पहले की वीडियो में देखे थे कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स क्या लगेंगे। अब हम देखेंगे कि हमें कौन से मिस्टेक्स अवॉइड करने चाहिए, ठीक है। और डाउट्स अबाउट न्यूज़पेपर वो भी हम क्लियर करेंगे। एज अ बिगिनर, सपोज आपने अब प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी और क्या क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। आपको सबसे पहले जो भी पीडीएफ मिले या जो भी एनसीईआरटी मिले उसके हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना है। आपको फॉर श्योर आपको एक नोटबुक लेनी है कि जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखे, बट फ्रॉम द फर्स्ट और सेकेंड ईयर यू शुड नॉट मेक एनी नोट्स, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग के नोट्स बनाते हैं हमें इतनी नॉलेज नहीं होती है और वो आखिर में जाके वेस्ट हो जाते हैं। उसकी डुप्लीकेट कॉपीज बनती है कि हम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो जाते हैं और वो पहले के नोट्स कभी काम में नहीं आते। वो एक चीज़ अवॉइड करें। सेकेंड चीज़, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसा फिलहाल ना डाले, खुद के हिसाब से पढ़े और देखे कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आ सकता और कौन सा सब्जेक्ट मोस्टली इकोनॉमी के लिए लोगों को हेल्प लगती है, तो वो ऑब्वियसली हम लेंगे बट बाद में। और थर्ड चीज़, पीवाईक्यू। अब पीवाईक्यू क्या होते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, उसकी एक बुक मिलती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंपाइलेशन, मोस्टली 1995 या फिर 2000 से लेके तो जो हमारा ईयर चालू है, जैसे अभी 2025 तक के मिलेगी। तो आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, वो बुक आप ले सकते हैं और उसमें के पढ़ते जाइए और देखते जाइए, सॉल्व भी करते रहना है थोड़े थोड़े। तो उससे हमारी एक अच्छा बेस बन जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उससे फिर प्रिपरेशन में हमें हेल्प होगी। कोई भी मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं करना है इस टाइम पे। जब हमने स्टार्टिंग करी है सिर्फ प्रिपरेशन की, हम कॉलेज में है, कोई भी मॉक टेस्ट अभी से ज्वाइन नहीं करना। कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है उसमें भी अभी से पैसे नहीं डालना। अभी जैसे चालू है थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन, बस उतने ही रहने देना। जब फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, जो कि ग्रेजुएशन के बाद होती है मोस्टली, सिर्फ तभी हम पैसे दे के कोर्सेज खरीदेंगे, ठीक है। सो नाउ आई विल टेल अबाउट कि जो इंस्टीट्यूट्स वाले क्लेम करते हैं कि ये तो टॉपर हमारे यहाँ से पढ़े हुए थे, वो टॉपर हमारे यहाँ से पढ़े हुए थे, और हम उस बेसिस पे, मोस्टली पेरेंट्स और हम दोनों भी उसी बेसिस पे हम उस कोचिंग क्लास में एडमिशन ले लेते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि ये तो यहाँ पे पढ़े है ही नहीं। द सेम टॉपर यू कैन सी इन 10 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। सो दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रस्ट वी पुट एंड इट ब्रोक इवेंचुअली। जब भी हम सोचते हैं कि किसी चीज़ में पैसा डालेंगे या फिर किसी पे भी ट्रस्ट करके कोई भी एडवाइस भी लेते हैं, तो उसको वेरीफाई कीजिए। अगर सोर्सेज फ्री है तो भी उसे वेरीफाई कीजिए कि क्यों वो फ्री में है, उसके पीछे का इंटेंशन क्या है। क्या इंस्टीट्यूट वाले अभी आपको फ्री में बेच के बाद में आपसे पैसे निकालना चाहते हैं? हमें समझनी चाहिए चीज़ें कि मार्केट में क्या चलता है और क्या हम वन ऑफ देयर गोट्स तो नहीं है कि जैसे बलि का बकरा तो नहीं बन रहे, ठीक है। किसी भी चीज़ में पैसे डालने के पहले सोच लेना, पूरा देख समझ के ही, अगर ज़रूरत है तो ही लेना, नहीं तो नहीं लेना। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, 6 महीने जाते हैं, उसके बाद में कभी नहीं आते। 1 या 1.5 साल का कोचिंग क्लास होता है, मोस्टली 2 years का होता है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन दे जस्ट लीव आफ्टर 5 months। 5 months भी बहुत हो गए, 2 या 3 महीने के बाद में नहीं आते। और एक डिसीजन कि हमें प्रिपरेशन स्टार्ट किया हम पेरेंट्स के फोर्स के कारण कर रहे हैं या फिर सोशल प्रेशर के कारण कर रहे हैं कि मेरी बेस्ट फ्रेंड ने करा था, उसके मम्मी पापा बहुत उसको प्रेस करते हैं, मेरे मम्मी पापा तो मुझे बस कुछ यही नहीं करते कि तू तो कुछ पढ़ती नहीं, इसलिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। या फिर सब लोग बोल दे करनी चाहिए, या किसी टॉपर का सुन लिया था इसलिए कर ली। ऐसे नहीं करना है। अगर आपको खुद से लगे ये सब्जेक्ट्स मैं पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ पिछले आगे के 4 साल तक के, अगर आपको खुद पे इतना ट्रस्ट है तो प्रिपरेशन करिए, वरना ये फील्ड इज नॉट दैट मर्सीफुल फॉर एवरीवन। You will get stuck and you will regret for your whole life why I start UPSC preparation, okay? सीधे से इसमें नहीं चले आना सोचे बिना कि आगे चल के मेरे साथ में क्या हो सकता है, ओके? और जैसे कि अब हम न्यूज़पेपर भी बहुत सुनते हैं कि प्रिपरेशन में तो न्यूज़पेपर का ज़रूरत पड़ती ही है। कोई ना, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू तो बहुत जगह मिलता भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम स्पेशली बुलवाते हैं कि प्रिपरेशन के लिए चाहिए।
सो हमें इंटेंशन समझनी होगी। वाई वी आर रीडिंग न्यूज़पेपर, हम नॉलेज के लिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे। न्यूज़पेपर में से कोई भी डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आने वाला। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो पीआईबी, इकोनॉमिक टाइम्स, फिर कुरुक्षेत्र योजना, डाउन टू अर्थ, इस टाइप के जो साइट्स होते हैं, और मोस्टली जो गवर्नमेंट की साइट्स होती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर्स। आई हैड सीन वन क्वेश्चन फ्रॉम दैनिक भास्कर। अब बताइए कितने स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल होगा द हिंदू भी पढ़े, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़े, दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर जो कि बहुत जगह पे मिलता भी नहीं है, उसमें से वन क्वेश्चन वाज देयर इन आवर पेपर। सो न्यूज़पेपर इज नॉट फॉर आवर प्रिपरेशन, इज जस्ट टू इम्प्रूव आवर लैंग्वेज। लैंग्वेज फॉर व्हाट? लैंग्वेज फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन सीसेट एग्जाम एंड फॉर राइटिंग मेंस आंसर्स। मेंस आंसर्स में जब हम लिखते हैं ना, तो हर टॉपिक का हमें 3 पेज का आंसर नहीं पता होता, हमें 1 या 2 वर्ड्स ही याद आते हैं उस टाइम पे, और ये स्किल हमें डेवलप करनी होती है इन 2 सालों में कि हम कैसे वो 1 और 2 वर्ड से 2 से 3 पेज लिख सके। ठीक है, आपको उस टाइम पे सपोज आपने पढ़ा भी है, आपको याद नहीं आएगा इतनी प्रेशर में कि इस पे मैं और क्या लिखूं। उस टाइम पे आपको यही स्किल में काम में आएगी जो आपने द हिंदू से सीखी थी कि कैसे 2 या 3 शब्द से लेके मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, उसी चीज को आपको यहाँ पे लिखनी होती है। ठीक है, इसलिए हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है, और नॉलेज के लिए हमको पीटी 365 या फिर विजन की फोकस करके आती है, या फिर अगर आपको फैक्ट्स बहुत चाहिए तो फिर दृष्टि की 15 डेजली दे रिलीज इट लाइक ट्वाइस इन अ मंथ। 30 दिनों में उनकी 2 मंथली मैगजीन्स आती है जो कि बहुत अच्छी होती है, उसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी होते हैं, आप वो भी पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से। सभी डाउनलोड कर लीजिए एक एक मंथ की, सभी को एक बार वेरीफाई कर लीजिए आपको कौन सी सूटेबल लग रही है, और उस हिसाब से पढ़िए। इनसाइट आईएएस की भी अच्छी होती है, मैंने पढ़ी थी, बट पीटी 365 इज लाइक वन ऑफ द रिकमेंडेड, सो उसको कंसिडर करके चलिए। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज प्रिपरेशन मीन्स कैसे कैसे चलना चाहिए। तो 50% हमारी स्टडीज होनी चाहिए, 50% प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर प्रैक्टिस को कम समय देंगे तो भी वर्थफुल नहीं है, अगर स्टडीज को नहीं देंगे तो हमें तो कुछ सॉल्व करते आएगा ही नहीं। ठीक है, तो जितना हम पढ़ रहे हैं और जितना हम सॉल्व कर रहे हैं दोनों बैलेंस पे होना चाहिए। जैसे कि हम सब ने एक गलती कर रखी है, अभी भी करेंगे और आगे चल के भी करेंगे, कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ लेते और हमारी प्रैक्टिस ज़ीरो होती है। आता सब है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते सॉल्व नहीं कर पाते, सॉल्व करते टाइम पे याद नहीं आएगा, याद आएगा तो कंफ्यूज होगा कि ये भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, ये भी ऑप्शन करेक्ट लग रहा है, क्वेश्चन तो मालूम था बट अब मुझे ईयर याद नहीं आ रहा, किसी का नाम याद नहीं आ रहा। तो ये सब चीज़ें किससे दूर होगी? सिर्फ प्रैक्टिस से दूर हो सकती है स्टूडेंट्स। स्टडीज ओनली गिव यू नॉलेज, प्रैक्टिस आपको इन्फॉर्मेशन देगा। ये इसी टाइप की बात हो गई कि मतलब ड्राइविंग की बुक लेके हम कार चलाने चले गए, नहीं है पॉसिबल। आपको अगर कार चलानी सीखनी है तो आपको बुक तो पढ़नी पड़ेगी, रूल्स भी पढ़ने पड़ेंगे, और आपको खुद से चला के देखनी ही होगी, प्रैक्टिस करनी होगी। सो प्रैक्टिस इज मस्ट, दैट्स व्हाई आई कॉल इट लाइक 50% स्टडीज एंड 50% प्रैक्टिस। सो नाउ स्टडीज में क्या क्या आता है? ऐसे नहीं कि मतलब जितना भी है सब स्टडीज में आ जाएगा। स्टडीज में आता है जो हम चीजें पहली बार पढ़ते हैं और जो हम चीजें रिविजन करते हैं। रिविजन और न्यू थिंग्स, ये 2 चीजें आती है स्टडीज में। और अगर हम से देखें प्रैक्टिस में क्या आता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, दीज आर द बिगेस्ट सोर्स फॉर आवर प्रैक्टिस। अब आप जैसे ये देखिए बुक, आपको ऐसी बुक मिल सकती है, ये मृणाल पटेल सर की है, कंपाइलेशन ऑफ लास्ट 28 years of UPSC prelims question paper. Okay, so this will be the one of the helpful। अरिहंत की आती है, अरिहंत की भी बहुत अच्छी होती है और मोस्ट ऑफ द हर इंस्टीट्यूट की आती है। इस टाइप में से बुक आएगी, आपको पढ़ना, सेम टॉपिक के इसमें से प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस टॉपिक वाइज दिए होते हैं। जैसे हिस्ट्री का पढ़ लिया, एविडेंट ऑफ यूरोपियंस, तो उसका PYQ कर लिया सॉल्व। फिर textbook.com या फिर कुछ वेबसाइट्स होते हैं जिसपे कि हमारे MCQs डाले हुए होते हैं, वो लोग प्रैक्टिस के लिए डालते हैं, एंड इट्स फ्री फॉर एवरीवन, यू कैन गो देयर एंड यू कैन सॉल्व। जब आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक हो जाए सॉल्व,
उसी का जाके आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू ट्राई दिस यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आई एम सेइंग दिस। जस्ट ट्रस्ट एंड ट्राई वंस, ओके। आपके फायदे की बात है, नुकसान नहीं होगा, जस्ट करके देखिए, मे बी आपका एक अटेम्प्ट बच जाए इससे, ठीक है। और प्रैक्टिस में दूसरा इंपॉर्टेंट फेज होता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग 1 या 2 दिन की बात नहीं है। आंसर राइटिंग के लिए आपको 2 से 3 साल रिग्रेस राइटिंग प्रैक्टिस लगेगी। एंड एक बात तो अच्छी थी कि जब हम कॉलेज में होते हैं, डिग्री चालू होती है, तब हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, उसमें हमें बहुत लिखना पड़ता है। ऑलमोस्ट 30 to 40 पेजेस लिखने होते हैं आंसर शीट। आप उस टाइम पे उस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए। यूनिवर्सिटी पेपर देते समय घर पे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, वही यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं। जैसे मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था, तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस लिखती थी, और ये हमेशा मेरा दिमाग में रहता था कि मुझे आगे चल के यूपीएससी के 50 पेजेस की आंसर कॉपी लिखनी 3 घंटे में, तो मैं अभी उसे क्यों ना अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँ। माई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वॉज जस्ट अ प्रैक्टिस फॉर मी। मैंने उसे एज अ प्रैक्टिस अच्छे से करा एंड ऑल द सब्जेक्ट्स वॉज क्लियर। यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट, ठीक है। मतलब आपके उधर भी स्कोर्स अच्छे आ जाएंगे, जो डिग्री चालू उसमें भी स्कोर्स आ जाएंगे, और फ्यूचर की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। बोथ आर द विन फॉर अस। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट में भी हम देखेंगे जो बचे हुए और जो डाउट्स होते हैं या फिर जो इंफॉर्मेशंस मुझे लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। I will create a next part, and you can tell me what questions more you have in comment section. I will definitely create a separate part for that. Maybe this series will continue up to 6-7 part. I don't know, according to questions and the doubts which may arrive. Okay, thank you.